इसका यही मतलब है कि भाई आप अगर आपकी पहले फर्स्ट जॉब क्या है, व्हिच इज बैटिंग, बट यू हैवंट बीन एबल टू स्कोर रन्स, बट बिकॉज़ यू कैन बॉल यू आर इन द टीम। जैसे जो बैट्समैन बॉलिंग कर रहे हैं, जो बॉलिंग कर रहे हो बैटिंग कर रहे हैं, तो ये ठीक है, ऐसे चलता रहना चाहिए एक आधा साल और। साइम अय्यूब की मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। ये 2 ओवर के फुलझड़ी बल्लेबाज बन गए हैं और इसी में वो खुश हैं, मुतमईन हैं। मतलब ऐसा लगता है कि जब वो आउट होते हैं तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। एक मिलियनर की तरह वो खेल रहे हैं। सो पाकिस्तान को सोचना है कि कितनी ज्यादा इनको और इनके लिए रस्सी जिसको कहते हैं ना वो दराज रखनी है कि ये फेलियर्स को आप रीइंफोर्स करते जाएं। नंबर 1 T20 ऑलराउंडर है। मैं क्या करूं ऐसे ऑलराउंडर का? शिफ्ट कहां लेके जाऊं? देखें भाई, शिफ्ट ये शिफ्ट नहीं हो रहे, नहीं ये हो रहे। जबरदस्ती आपको थोपा जा रहा है। जी। आप बॉलिंग भी करें, आप बैटिंग भी करें। शादाब का भी यही हाल है, नवाज का भी यही है। नवाज कुछ दिन पहले तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठ के कह रहे थे दुनिया का सबसे बड़ा ऑलराउंडर हमें मिल गया। साइम अय्यूब 67 गेम्स हो गए उसके। हाँ, मुझे 17 साल लगे 67 गेम्स खेलते हुए। वो 1.5 साल में खेल गया है और उसकी अभी तक एवरेज 20 की है। और अभी तक उसने कोई इंपैक्टफुल इनिंग नहीं खेली जिससे बंदा कहे कि हाँ भाई इसने पाकिस्तान को मैच जितवाया। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के अलावा अकेला बंदा लगा हुआ है। आईसीसी का पहला इवेंट खेल रहा है फरहान, वो पूरा लेके चल रहा है। आपकी टीम को 160 170 करवा देता है, वरना तो आप 130 भी ना करें। जो साइम अय्यूब था वो आउट ऑफ फॉर्म है बैटिंग की जब बात आती है। अगर हम पावर प्ले की भी बात करें तो उसमें भी हम लोगों ने पावर प्ले जीत लिया था, लेकिन पावर प्ले के बाद जो पार्टनरशिप हुई साहिबजादा फरहान और बाबर आजम के बीच में, वो अराउंड 45 बॉल्स में 46 रन की। इसमें साइम अय्यूब फिट हो गया शुरू में थोड़ा सा इम्पैक्ट बना के, और बाकी उन्होंने किसी को आने नहीं बॉलिंग ना करे। सुशांत मेहता सुसु जो बात करते हैं, उन्होंने कहा कि आमिर अगर स्लॉगर कह रहे हैं अभिषेक शर्मा को, तो साइम को क्या टेल एंडर कहेंगे? ऐसे लग रहा है अभी तो फिलहाल तो यही लग रहा है वो, मतलब वो हम बैटिंग में तो ऐसा लग रहा है शुरू में जाते 2 बॉल पुराना करने 6-8 बॉल खेलने जा रहा है वो। उम्मीद नहीं रख सकते आप। मैंने कभी भी नहीं कहा कि हर लड़का बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दे। हाँ, हर लड़का कंट्रीब्यूट लाजमी करे। अगर इस मैच पे आऊं तो देखें, फैसले कप्तानी के लास्ट मैच में भी बहुत खराब थे और इस मैच में भी इसने ब्लंडर्स मारे हैं और आफरीन कोच के ऊपर है कि कोच कोई मैसेज नहीं भिजवा रहा। I never worked for Pakistan Cricket Board. Neither I wanted to work for Pakistan Cricket Board. I'm saying that on record. What is it like working in Pakistan Cricket Board? I'm asking you, both of you, or 3 of you. It's quite challenging. It's Why? quite challenging because we are not visionary, honestly speaking. Whatever we think that this is good for the Pakistan, उसके प्लान ही पूरे नहीं होते। एंड देन जब आप एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं तो देयर इज नो सपोर्ट व्हाटसोएवर। और फिर हम लोग चॉप एंड चेंज, बहुत सारा सब कुछ तो सामने ही है, चॉप एंड चेंज करते चले जाते हैं जिसके इफेक्ट्स ओवरऑल हर चीज पे चले जाते हैं। अच्छी बता रहा हूं मैं आपको। एक तो वो, और दूसरा मैं उस दिन बात भी कर रहा था, मैंने एग्जांपल भी दी थी अभिषेक की और साइम की कि अभिषेक जबरदस्ती लेग वाली को ऑफ मारने जाता है, ये ऑफ वाली को जबरदस्ती उल्टा मारने जाता है। तो पहले तो मेरा सवाल है, हालांकि मैं बैट्समैन तो नहीं हूं, मैं बॉलर हूं, फील्डिंग कोच या बैटिंग कोच यही बताते हैं ना गलतियां कि फील्डिंग में कैचेस क्यों छूट रहे हैं या बैटिंग में तुम्हारी टेक्निक। वो मैं उस बैटिंग कोच से ये पूछना चाह रहा हूं कि तुमने अभी तक साइम को ये नहीं बताया कि ऑफ स्टंप पे भी क्रिकेट होती है। और आर्चर जैसा बंदा जो करी 145 पर है, ये बैट्समैन बताएगा उसको क्रॉस मारना आसान है? मुश्किल तरीन शॉट है। और जब आपको पता है कि हर टीम ने आपके अगेंस्ट प्लान किया हुआ है कि आपको टांग पे बॉल नहीं करेंगे, आपको वो चौथी और पांचवी स्टंप पे वो फिर भी जबरदस्ती मार रहा है। तो पहला तो ये कि आपकी मैनेजमेंट, आपके बैटिंग कोच को ये सोचना पड़ेगा, भाई मैं फिर वही पे आ जाऊंगा, इब्रार बाहर बैठ सकता है तो साइम क्यों नहीं बैठ सकता? तो लाइट करो यार, मोहल्ला कुछ नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा ना, आप ये देखें पीटीआई में खर्चा करता है, ये सेम सेट हमारे पिछले साल लगा था, वही बातें आप रिपीट पे चला दें, आपको एग्जैक्टली सेम स्टोरी मिल जाएगी, आपके पैसे बच जाएंगे। इन्होंने चेंज नहीं होना। मैं सही कह रहा हूँ। पिछली बातों में उस्मान तारिक और पॉज कहाँ होगा? वो नहीं सना, उसको ऐड करने के लिए उनका एक वीडियो बना कर रख लेते हैं ना, ये पॉज पे छोड़ दे। तो nothing has changed since we done the Champions Trophy. Nothing has changed. We done the Asia Cup. Nothing has been changed. I've been doing this TV for last 20 years. Because जब आपको तरक्की से नफरत होती है तो आप कमजोर बंदों पे बेट लगाते हैं, आप कमजोर बंदों को आगे लाते हैं। सिस्टम को वही तगड़ा बंदा करेगा जो एक्चुअली चाहता है, जो खुद तरक्की पसंद हो, जिसको खुद तरक्की अच्छी लगती है, जिसको तरक्की से नफरत होगा, क्या कर सकते हैं? अगर आप इतनी डिटीरिएशन लानी थी क्रिकेट में और अगर आपने ऐसा कोच लाना था, लेट्स गेट इट स्ट्रेट नाउ। अगर आप ये कहते हैं कि माइक हैसन इज द गाय इन द वर्ल्ड क्रिकेट, दुनिया वो 100 साल वाली क्रिकेट खेल रही है, आगे वाली हम खेल रहे हैं 100 साल पीछे वाली, यही है ना। अब जब हम पिट के कह रहे हैं, चीख के भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, वो कहते हैं नहीं, जो मैं जानता हूं तुम्हें पता ही नहीं है। अगर ये स्टबननेस है तुम्हारे अंदर कि साइम की स्टबननेस ये है कि मैंने तो गोइंग अवे बॉल, अब मुझे पता है मैं बैठ के कमेंट्री कर रहा हूँ, जेफ राइस को बाहर निकाल ताकि इधर बातें कर रहे थे ना। अगर एज ए बॉलर मैं कह रहा हूँ, वो अपनी स्टबननेस नहीं छोड़ रहा साइम। उन्होंने कहा मैंने ये खेल नहीं खेलना, मैंने ये खेल नहीं खेलना। नो मैटर व्हाट पाकिस्तान डज, पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी शॉट खेल रहा है यार। एंड द बिगर लॉसेस कि आपने एक को अकोमोडेट करने के लिए आपने बाबर, रिजवान, फखर जमान सबको कॉम्प्रोमाइज कर दिया और अपने आप को सेटल करने के लिए फखर जमान को कॉम्प्रोमाइज कर दिया पिछले 5 साल। और वो एक फेलियर के बाद दूसरे फेलियर साबित हो, मेरे ख्याल से यही एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान जो है ना वो बाकी टीम से बहुत पीछे है, क्योंकि जब वक्त होता है उस वक्त एक्शन नहीं लिया जाता। अब फ्लोटर के तौर पे शायद बाबर आजम नंबर 3 पे जा सकते थे आज, क्योंकि वो पेस को ठीक खेलते हैं निस्बतन स्पिन की। अब पता भी है कि आदिल रशीद का रिकॉर्ड उनके अगेंस्ट बहुत अच्छा है, मगर बाबर आजम भी ज्यादती करे अपने साथ, सेट होके आउट हुए आज वो।
देखिए ना, अगर आप चौथे नंबर पे 24 किया आपने 25 बॉलों में, तो फिर इनिंग्स को आपने पूरा लेके जाना है। और वही बात है, फिर फैंस जो है वो डिसअपॉइंट होते हैं, फिर उनको क्रिटिसिज्म होती है। क्या है भाई, अगर क्या किया ऑलराउंडर, आज मुंह के बॉल पे क्रॉस मार दिया, पूरे वर्ल्ड कप में कोई ऑलराउंडर नजर तो आए ना आप यार, कुछ दिखाओ तो सही हमें। मैं सुन ले मेरी बात, इस पूरे जितनी भी आप जिसकी भी स्टैट दिखाएंगे ना, इसमें वाहिद एक बंदा है जिसको आपने गलत खिलाया और उसकी जगह भी नहीं बनती थी, आपने उसको गलत खिला दिया। ठीक है, मैं बाबर की बात कर रहा हूं। उसके अलावा चलो जी, बाबर कुछ भी नहीं है ना, मैं मानता हूं कुछ भी नहीं है। बाकियों ने क्या किया हुआ है, जो आपके स्पेशलिस्ट है ना T20 के, बाकी मुझे बता दें क्या करते रहे इस पूरे इवेंट के अंदर। तो भाई आपका कोई विजन ही नहीं है ना, आपको पता है कि मिडिल ऑर्डर पे हमारा मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं बनता, उसकी क्या रीजन है? PSL से ओपन जाके मारते हैं 4 छक्के 3 छक्के 2 छक्के, ओपन आए थे। अभी भी 3 से 4 प्लेयर तैयार है, वो भी ओपनर हैं, सारे ओपनर हैं। इन्होंने सबको खिला देना, मिडिल ऑर्डर कोई नहीं देखना कि मिडिल ऑर्डर है कौन। हमारे पास अवेलेबल पैक है, उसमें भी आप फखर जमान को ऊपर लेकर आते, साइम अयूब को आप बाद में ऐड कराते। साइम अयूब होता क्यों टीम में मेरा? जब आप सेट 2 बैटर्स खेल रहे हो, जहां पे आपको तेज खेलने की जरूरत थी, इंटेंट दिखाने की जरूरत थी, वहां पे आपने बिल्कुल नहीं दिखाया। ये तो पहली गलती थी। इस तरह बहुत सारी ऐसी चीजें जो है वो आज मैच में हुई हैं। मैं सीधा बासित भाई के पास जाऊंगा। जी बासित भाई, क्या गलतियां आज हुई? बैटिंग से स्टार्ट करें। एक गलती हो तो बताऊं ना, गलती एक से शुरू करें, फिर बढ़ते जाएंगे। 2 आपके पार्टनर्स भी हैं आगे। सबसे पहले इन्हें ये होमवर्क करना चाहिए था। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई अबरार को आप खिलाएं। सबसे बड़ा पॉइंट, आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं थी। अबरार का इस पिच पे खेलना बहुत ज़रूरी था। उसके बाद आपने टॉस जीता, आपको फेवर मिला। लेकिन जो अभी आपने बात बोली ना, साहबजादा फरहान और बाबर की जो पार्टनरशिप हुई है, मेरा ख्याल है टोटल जो 164-65 बनाए, 15 से 20 रन दुनिया बोल रही शॉट है, वो इस पार्टनरशिप की वजह से बनाए। अगर ये पार्टनरशिप थोड़ा डर के नहीं खेला जाता ना, स्पेशली बाबर की तरफ से, तो आपको 180 रन नज़र आते। उसके बाद थोड़ा सा फ़खर अच्छा खेला, थोड़ा बोलूँगा, क्योंकि जहाँ पे वो आउट हो उसको वहाँ पे आउट नहीं होना चाहिए था। साहबजादा नो डाउट बहुत अच्छा खेला, लेकिन हमारी जो प्लानिंग थी ना, वो फेल हुई है। चाहे इसमें 20 रन शॉट हो, और मेरी नज़र में 50% जो हम ये मैच हारे हैं बिकॉज ऑफ बैड कैप्टनसी। कामी 164 रन्स, आपको लगता है कि इस पिच पे ऑपोजिशन को देखते हुए और आपका बॉलिंग अटैक देखते हुए इनफ थे? नहीं, लास्ट आप देखें 26 बॉलों पे सिर्फ 27-28 रन बने हैं। वहाँ पे जहाँ पे हम लोग 40-45 रन कर सकते थे, तो वहाँ पे हमने 20-25 रन कम किए हैं। और उसके बाद बासित भाई ने बिल्कुल सही कहा, कल भी हमने कहा था कि इब्रार का इनके खिलाफ खेलना बड़ा ज़रूरी है। 2 फास्ट बॉलर्स आप देख लें, नया था सलमान मिर्ज़ा, पहला मैच ही उसका ख़राब हुआ है, वो ओवरऑल बड़ी अच्छी बॉलिंग करता हुआ आ रहा है। यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए था। नसीम शाह फिट होता है तो वो खेलता है, तो और ज़्यादा प्रेशर होता है वहाँ पे। बैटिंग में जो गलतियाँ हैं साइम अयूब की, हम कितनी बार बात करें, तो वो अब टीम मैनेजमेंट को नहीं समझ आ रही साइम अयूब की। अब जाके तो नहीं ना लड़ सकते, बता सकते, अब टीम मैनेजमेंट ने देखना है। बाबर और साहबजादा फरहान की वो पार्टनरशिप भी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे मोमेंटम थोड़ा सा लूज़ हुआ है। वहाँ पे इतनी बॉलों पे 60-70 रन होने चाहिए थे, इस पार्टनरशिप को करने चाहिए थे, जहाँ पे 45-60 रन बनाए। तो मैं समझता हूँ पुअर बैटिंग मुझे नज़र आई है सिवाय साहबजादा फरहान के अलावा। बाकी नमस्कार दोस्तों, कल तक भारत के हार पर जश्न मनाने वाले पाकिस्तानी मीडिया में आज मातम का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि इंग्लैंड ने कुत्ते की तरह पेलकर पाकिस्तान को लगभग 2026 T20 वर्ल्ड कप से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। अब पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल खेलना लगभग नामुमकिन है, और इस बार तो दोस्तों कुदरत का निजाम भी पाकिस्तान को नहीं बचा सकता। दोस्तों, कल तक जो पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर अपनी टीवी पर बैठकर पाकिस्तानी स्पिनर्स के गुणगान गाते थक नहीं रहा था, आज वही एक्स क्रिकेटर हर एक पाकिस्तानी क्रिकेटर को गाली दे रहा है लाइव टीवी पर बैठकर, चाहे शोएब अख्तर हो या फिर कोई दूसरा एक्स क्रिकेटर ही क्यों ना हो। दोस्तों, वो कहते हैं ना, अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उस पर आप खुद ही गिरोगे, और पाकिस्तान के साथ यही हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान जश्न मना रहा था कि भारत सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा, पाकिस्तान जरूर पहुंच जाएगा, लेकिन हुआ है उसका उल्टा। खैर दोस्तों, पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल का रास्ता लगभग बंद हो चुका है, लेकिन भारत के लिए अभी भी खुला हुआ है। हालांकि दोस्तों, भारत जो पिछला मैच साउथ अफ्रीका से हारा है, उसके बाद भारत की जो रन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात बन चुका है। अब भारत की जो सामने आने वाली 2 मैचेस है वो भारत को बड़े मार्जिन से जीतना होगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को जरूर हरा देगा और भारत की सेमीफाइनल के जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को हाइप कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।